आमतौर पर ब्लैकमेल के लिए, हनी ट्रैप के लिए, राज उलवाने के लिए, जासूसी के लिए खूबसूरत लड़कियां बेहतरीन हथियार होती हैं। और इस कहानी में भी एक खूबसूरत लड़की इन्वॉल्व है, जिसकी कहानी आप सुनेंगे तो अंत तक आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि लड़कियां इतनी ज़्यादा चालाक कैसे हो सकती हैं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी राजस्थान की है। राजस्थान के बीकानेर की एक इलाका है खाजूवाला आनंदगढ़। वहाँ का एक लड़का होता है, उसका नाम होता है नरेंद्र कुमार। उसकी उम्र करीब करीब 22 साल होती है। वो एक बाइक मैकेनिक होता है। प्राइमरी एजुकेशन केवल होती है, कोई ख़ास पढ़ा लिखा भी नहीं होता है। शक्ल सूरत भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है और साथ ही साथ पैसे वगैरह भी उसके बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। बाइक मैकेनिक होता है केवल। लेकिन वो एक दिन फेसबुक चला रहा होता है और ये साल होता है 2021 का। उसके फेसबुक अकाउंट पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है एक खूबसूरत लड़की की। उसका नाम होता है पूनम बाजवा। पूनम बाजवा की भी उम्र करीब करीब 20 से 22 साल होती है। ये भटिंडा पंजाब की अपने आप को बताती है और ये दरअसल बीएसएफ में डाटा एंट्री के तौर पर ये काम करने को लेकर ये क्लेम करती है। बहरहाल जब इसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट नरेंद्र कुमार के पास आती है तो नरेंद्र कुमार अपने मोबाइल में देखता है और देखता है कि बहुत ही खूबसूरत लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट है। वो ये देखते ही लालच में उसको एक्सेप्ट कर लेता है और एक्सेप्ट करने के बाद में उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। और दोस्ती 2021 से शुरू होकर के धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि फिर वो लोग आपस में मोबाइल नंबरों का एक्सचेंज करते हैं। शुरुआत तो चैट से हुई, फिर वॉइस कॉल से हुई और उसके बाद में फिर वीडियो कॉल से हो गई। और वीडियो कॉल पर ये लोग घंटों बातें किया करते थे। इस तरह समय गुजरता जाता है और दोनों के बीच बातचीत होती है, गहरी बातचीत होती है, लंबी बातचीत होती है और दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। इतने करीब कि मानो कि दो जिस्म एक जान हो और दोनों एक दूसरे पर भरोसा भी करने लगते हैं। भरोसा इस हद तक हो जाता है कि लड़का और लड़की एक दूसरे से जब बातचीत कर रहे होते हैं तो वो अपनी प्राइवेट चीज़ें भी शेयर करने लगते हैं। प्राइवेट चीज़ें बोले तो हर तरह की प्राइवेट चीज़ें। लड़की लड़के के तमाम चीज़ों को खंगालना चाहती है। इसी तरीके से लड़का भी लड़की से जो कुछ भी पूछता वो लड़की बताती। लड़का जो कुछ देखना चाहता था वो उसको दिखाती। लड़की जब वीडियो कॉल कर रही होती थी तो आमतौर पर लड़की बहुत छोटे से कपड़े में होती थी और कभी कभार लड़का ये कहता था कि मुझे तुम्हें पूरे कपड़े उतार करके वीडियो देखने हैं। वो भी वो क्या करती थी, वो तमाम चीज़ें चलता रहता था। आखिरकार जब वो लड़की और लड़का दोनों बातचीत किया करते थे तो लड़की के कमरे में कुछ देवी देवताओं की तस्वीरें भी हुआ करती थी। तो इससे दोनों को ये लगता था कि दोनों हिंदू मज़हब के हैं, एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, तो इस वजह से दोनों के बीच शादी भी हो सकती है। और जब यहाँ तक ख्याल आता है कि दोनों के बीच शादी हो सकती है तो ये जो लड़का नरेंद्र कुमार होता है ये अपने घर वालों को बताता है। इस लड़की पूनम बाजवा की तस्वीर दिखाता है। लड़की बेहद खूबसूरत। तो घर वाले मान जाते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं है, शादी तो बहरहाल करनी ही थी और एक खूबसूरत बहू मिल जाएगी तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। बहरहाल घर वालों को ये मना लेता है और अब वो एक अलग तरीके से सोचने लगते हैं। यानी एक प्यार के रिश्ते के साथ साथ आगे बढ़ कर के शादी पति और पत्नी की जीवन के तरीके से लोग सोचने लगते हैं। लेकिन चूंकि दोस्ती इतनी ज़्यादा थी, भरोसा और एतबार इतना ज़्यादा था कि दोनों एक दूसरे को हर वो चीज़ शेयर करने के लिए तैयार होते हैं जो आम तौर पर लोग काफ़ी गहरे रिश्ते में ही शेयर करते हैं। आखिरकार समय गुजरता जाता है। एक दिन लड़की कहती है कि एक काम करो, चलो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं और फिर उसमें हम न केवल ये कि और भी सारे लोगों को जोड़ेंगे और उनसे बातचीत क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइम पास भी हुआ करेगा। इस तरीके से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का जो एडमिन होता है वो यही बाइक मैकेनिक नरेंद्र कुमार ही होता है। उसका नाम रखा जाता है राजस्थान रॉयल्स न्यूज़। और इस व्हाट्सएप ग्रुप में कई सारे लोगों को वो जोड़ता है नरेंद्र कुमार। उसमें उसके ही कई सारे लोग जानने वाले होते हैं। अब इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने वाले लोग उसमें अलग अलग तरीके के आर्टिकल्स, न्यूज़ और इलाके की खबरें भेजना शुरू कर देते हैं और यहाँ तक कि लोग पर्सनल बातें भी उसमें शेयर करने लगते हैं, एक दूसरे का फ़ोटो वगैरह और कई तरह की चीज़ें। बहरहाल ख़ास बात यहाँ पर यह है कि ये जो लड़की होती है पूनम, ये उस व्हाट्सएप ग्रुप के कई सारे लड़कों को जानती थी और जानती इस तौर पर थी कि ये केवल नरेंद्र कुमार ही से बातचीत नहीं करती थी बल्कि उन लोगों से भी बातचीत किया करती थी और नरेंद्र कुमार उनमें से एक था। लेकिन नरेंद्र कुमार सबसे ज़्यादा अहम था क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा बातचीत हुआ करती थी। एक दिन नरेंद्र कुमार ऐसे ही पूछ लेता है कि मुझ जैसे एक साधारण इंसान से आप जैसी खूबसूरत लड़की को प्यार कैसे हो गया। तो लड़की ने जवाब दिया कि दिल है किसी पर भी आ सकता है। उसने वो कहावत भी सुना दी, दिल लगी गधी से तो परी क्या चीज़ है। तो कुछ इसी तरह की कहानी है। दिल का मामला बिल्कुल अलग चीज़ होती है। लड़का भी समझ गया क्योंकि ये कहानी तो सबको पता है, दिल लगी गधी से तो परी क्या चीज़ है। तो बहरहाल यहाँ गधी और गधा एक उल्टी सी कहानी थी
ओवरऑल ये कहें कि इस पूरी कहानी में लड़की बेहद शातिर, लड़का बेहद मासूम, या यूँ कह लीजिए कि पढ़ा लिखा नहीं था तो बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझता नहीं था। लेकिन लड़की उसी छोटी सी उम्र में बेहद शातिर, बेहद चालाक और अपने खूबसूरती का कैसे इस्तेमाल करना है, वो बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। उसने इन तमाम लोगों के साथ बातचीत रखी, दोस्ती रखी, और एक दिन ऐसा हुआ कि वो नरेंद्र कुमार से कहती है कि मैं तुम्हारे इलाके के बारे में जानना चाहती हूँ। ज़ाहिर है कि नरेंद्र कुमार इसके प्यार में इतना ज़्यादा डूबा हुआ था और दोनों एक दूसरे पर इतना ज़्यादा भरोसा करते थे, तो फिर नरेंद्र कुमार जब इतनी प्राइवेट लाइफ वो लोग शेयर कर सकते थे, तो इलाके के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ की जगहों के बारे में उसको जानकारी देने में कोई हर्ज नहीं थी। तो बहरहाल नरेंद्र कुमार जहाँ रहता था वहाँ के इलाके के बारे में बताने लगता है, वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ की जोग्राफियाई हालात के बारे में, वहाँ कैसे लोग रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, कौन-सा इलाका है, वो तमाम बातें वो बताने लगता है। दोस्तों, आपको यहाँ पर रुक करके बता दें, ये जो बीकानेर का इलाका है, ये भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया है, तो ये थोड़ा-सा सेंसिटिव इलाका हो जाता है। तो एक दिन ऐसा होता है कि नरेंद्र कुमार उसके साथ कई तरह की सेंसिटिव चीज़ें शेयर करता है, क्योंकि वो लड़की डिमांड करती है। जैसे कि जो उस इलाके के आसपास यानी बॉर्डर एरिया के आसपास बनी सड़कें, पुल, बीएसएफ के चेक पोस्ट, टावर, आर्मी की गाड़ियाँ और वो तमाम प्रतिबंधित जगहें और उसकी तस्वीरें, वीडियोज़, ये तमाम चीज़ें नरेंद्र कुमार उस लड़की के पास भेज रहा होता है। एक दिन ऐसा होता है कि भारत के इंटेलिजेंस के लोग नरेंद्र कुमार के पास पहुंच जाते हैं और उसको दबोच लेते हैं। नरेंद्र कुमार अपने इर्द-गिर्द पुलिस और तमाम लोगों को देख करके सकमका सा जाता है और वो पूछता है, आखिर ये पूरा क्या मामला है? तो वो कहते हैं, तुम नरेंद्र कुमार हो? कहता है, हाँ। तुम बाइक मैकेनिक का काम करते हो? कहता है, हाँ, ये तो कॉमन सी बात है। वो कहते हैं कि तुम्हारी एक लड़की दोस्त भी है। तब वो उसके कान खड़े होते हैं, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? ये तो हमारा प्राइवेट मामला है। कहने लगे, बेटा रुको, उठो, ये प्राइवेट मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। जानते हो तुम क्या कर रहे थे? तुम पूरे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, और वो भी पिछले लंबे समय से। ये सुन करके नरेंद्र कुमार थोड़ी देर के लिए समझ नहीं पाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। तब इंटेलिजेंस के लोग बताते हैं कि चलो, तुम्हें वहाँ और भी कुछ बताना पड़ेगा। बहरहाल जब उसको लेकर जाते हैं और लेके जाने के बाद जब उससे पूछताछ करते हैं, तो उसकी पूरी कहानी निकल कर के सामने आ जाती है। और ये जो पूनम बाजवा, ये जो लड़की होती है, दरअसल ये एक पाकिस्तान की आईएसआई की एजेंट होती है। न इसका नाम पूनम बाजवा होता है और ना ही ये पंजाब के भटिंडा की रहने वाली होती है, और ना ही ये बीएसएफ में डाटा एंट्री के तौर पर काम करती। पूरी तरीके से एक फर्जी कहानी थी जो कि इस लड़की ने बताई थी। लड़की पाकिस्तान की निकलती है। जब ये तमाम बातें निकल कर के सामने आती हैं, तो इस लड़के को यकीन नहीं हो पाता है कि अभी तक हम किस दुनिया में फंसे हुए थे और हम क्या-क्या चीज़ें उसके साथ साझा करते हुए चले गए थे। थोड़ी देर के लिए ये दिमाग पर ज़ोर देता है, तो उसको चक्कर सा आ जाता है कि मेरे साथ क्या हो गया और आखिर अब आने वाले दिनों में मेरे साथ क्या होगा। दरअसल जब इससे पूछताछ की जाती है और उसकी कॉल डिटेल्स खंगाली जाती है, तो आप हैरान रह जाएंगे ये बात जान करके कि नरेंद्र कुमार ने केवल 3 महीने के अंदर व्हाट्सएप पर 600 बार बातचीत की थी और वीडियो कॉल पर लंबी-लंबी घंटों बातचीत हुई थी, जिसके चक्कर में नरेंद्र कुमार उस लड़की के जाल में बुरी तरीके से फंस गया था। बहरहाल इंटेलिजेंस के एडीजी एस सिंगाथिर ने बताया कि नरेंद्र को हिरासत में ले लिया है पुलिस ने और उसके ग्रुप के कुछ दूसरे लोगों से भी पूछताछ की जा रही है और 23 अन्य लोगों को भी पूनम ने निशाना बनाया था, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। कुल 24 लड़कों से पूनम की दोस्ती थी। उन तमाम लोगों से इंटेलिजेंस के लोग पूछताछ कर रहे हैं और देखेंगे कि आने वाले दिनों में इनके साथ किस तरह का सलूक किया जाएगा। और उन्होंने यानी इंटेलिजेंस के एडीजी एस सिंगाथिर ने सोशल प्लेटफॉर्म पर अपील भी की है कि नौजवानों को चाहिए कि इस तरह की दोस्ती करने से पहले सोचें, समझें, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हनी ट्रैप का शिकार हो रहे हों। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि फेसबुक पर जो दोस्तियां होती हैं या इस तरह की जो लड़कियां लुभावनी चीज़ें दिखा करके लड़कों को अपने जाल में फंसाती हैं, आपको क्या लगता है कि ये आपके लिए, देश के लिए कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है? जो भी आप समझते हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए सब्सक्राइब करने के लायक है, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की स्टोरीज़ आपको बनाकर देते रहते हैं।